इस्लाम वालेकुम दोस्तों। कायनात का सबसे बड़ा सच क्या है? वो सच जिससे न कोई बादशाह बच सका, न कोई फकीर। वो हकीकत जिसका जायका हर जानदार को चुकना है। जी हाँ, वो है मौत। हम सब जिंदगी की दौड़ में इतने मग्न हैं कि उस खामोश दस्तक को भूल चुके हैं जो किसी भी वक्त हमारे दरवाजे पर हो सकती है। आज की गुफ्तगू महज एक तकरीर नहीं, बल्कि मेरे और आपके ज़मीर के लिए एक झंझोड़ है कि क्या हम उस सफ़र के लिए तैयार हैं जिसकी वापसी की कोई राह नहीं। मौत क्या है? बज़ाहिर ये सांसों का रख जाना है, लेकिन हकीकत में ये एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकली का नाम है। दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है, सिवाय इस ज़ात के जो हमेशा रहने वाली है। हम अपने घर बनाते हैं, जायदादें जमा करते हैं, रिश्ते उस्तवार करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारा असल ठिकाना वो 3.5 हाथ की कब्र है। अल्लाह ताली फरमाता है, कल नफ्स जायकाल मौत, यानी हर जान को मौत का मजा चखना है। हमने पिछले साल कितने लोगों को मिट्टी तले उतारा? क्या हमने कभी सोचा कि अगला नंबर मेरा भी हो सकता है? आज का इंसान उसलिए परेशान नहीं कि उसे मरना है, बल्कि वो इसलिए परेशान है कि उसकी दुनिया अधूरी रह जाएगी। हमने मौत को दूसरों का वाकया समझ लिया है। हम जनाजों में जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, लेकिन वहां से वापसी पर फिर वही धोखे की जिंदगी शुरू कर देते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लस्तों को खत्म कर देने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद किया करो। मौत की याद हमें दुनिया का गुलाम बनने से बचाती है और आखिरत की फिक्र पैदा करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तैयारी से मुराद क्या है? क्या ये कफन खरीद कर रख लेना है? नहीं, तैयारी का मतलब है अपने नामा एमाल को दुरुस्त करना। हम गुनाह करते हैं और सोचते हैं कि बढ़ापे में तौबा कर लेंगे। क्या आपके पास कोई तहरीरी गारंटी है कि आप बढ़ापे तक पहुंचेंगे? तौबा वो आंसू है जो गुनाहों के दाग धो देता है। आज ही इसी वक्त अपने रब से रुजुआ करें। इसी तरह अल्लाह अपने हुकूक तो माफ कर सकता है, लेकिन बंदों के हुकूक तब तक माफ नहीं होंगे जब तक वो बंदा माफ ना करे। अगर किसी का दिल दिखाया है, किसी का हक मारा है, तो मौत से पहले उसे साफ कर लें। याद रखिए कि कब्र में पहला सवाल नमाज का होगा। वो सजदा जो आपने आज छोड़ दिया, शायद वही आपकी नजात का जरिया बनना था। अपनी जिंदगी में ऐसा काम कर जाएं कि आपके मरने के बाद भी आपका नेकियों का मीटर चलता रहे। चाहे वो एक दरख्त लगाना हो, किसी गरीब की तालीम का खर्चा उठाना हो, या कोई अच्छी बात फैलाना। तसव्वुर करें वो लम्हा जब मलकुल मौत सरहाने खड़ा होगा। उस वक्त इंसान की जबान पर वही होगा जो उसके दिल में बसा था। अगर दिल दुनिया में उठका रहा तो जबान लड़खड़ाएगी। अगर दिल अल्लाह की याद में रहा तो जबान पर कलमा जारी होगा। हुस्न खात्मा यानी अच्छी मौत मोमिन का सबसे बड़ा इनाम है। हमें दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह, हमें ईमान की हालत में उठाना। जनाजा उठता है, लोग रोते हैं, और फिर आपको एक अंधेरी कोठरी में अकेला छोड़कर आ जाते हैं। वहां ना आपका मोबाइल होगा, ना बेनक बैलेंस, ना आपके चाहने वाले। वहां सिर्फ आपका अमल आपके साथ होगा, वो अमल जो आपने आज की इस मुख्तसर जिंदगी में कमाया। साथियों, मौत से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि मौत की बेखबरी में मरने से डरने की जरूरत है। आज का दिन, ये लम्हा एक मौका है कि हम अपनी जिंदगी का रख बदल लें, अपनी तरजीहात बदलें। आए आज एक अहद करें कि हम अपनी मौत को याद रखेंगे ताकि हमारी जिंदगी सनूर सके। अगर आपको लगता है कि यह पैगाम किसी के दिल पर असर कर सकता है, तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। रिवायात में आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो जलील अल कदर पैगंबर थे जिनका ताल्लुक मलकुल मौत से दोस्ताना था, क्योंकि आपकी इबादत की कसरत की वजह से फरिश्ते आपसे मोहब्बत करते थे। एक मर्तबा आप अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से एक अजीब फरमाइश की। आपने फरमाया कि ए मलकुल मौत, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी रूह कब्ज करो ताकि मैं देख सकूं कि मौत की तलखी और इसका जायका कैसा होता है, और फिर अल्लाह मुझे दोबारा जिंदा कर दे ताकि मैं उस तजुर्बे के बाद अल्लाह की इबादत में और ज्यादा मेहनत कर सकूं। मलकुल मौत ने अर्ज किया कि यह अल्लाह के हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं। चुनांचे अल्लाह की तरफ से इजाजत मिल गई। तब मलकुल मौत ने एक लम्हे के लिए आपकी रूह कब्ज की और फिर अल्लाह के हुक्म से रूह वापस लौटा दी। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दोबारा जिंदा हुए तो मलकुल मौत ने पूछा कि आए अल्लाह के नबी, आपने मौत के जायके को कैसा पाया? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो हम सब के लिए एक ताजियाना है। आपने फरमाया कि जब तुम मेरी रूह कब्ज कर रहे थे तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी जिंदा जानवर की खाल उतारी जा रही हो।
बल्कि इससे भी 1000 गुना ज्यादा तकलीफ था। आपने ये भी फरमाया कि मौत का जायका ऐसा था जैसे किसी शख्स के जिस्म को जिंदा हालत में कींचियों से कतर दिया जाए। इसके बाद आपने मुल्कुल मौत से जहन्नम और जन्नत देखने की ख्वाहिश की ताकि आपका यकीन और ज्यादा मजबूत हो जाए। जब आपको जहन्नम दिखाई गई तो उसकी होलनाकी देखकर आपके दिल पर लर्जा तारी हो गया, और जब जन्नत में दाखिल हुए तो वहां के सुकून और नामतों को देखकर आपने वहां से वापस आने से इनकार कर दिया। ये वाकया हमें ये बताता है कि जब अल्लाह के एक बरगजीदा नबी और पैगंबर, जिनकी जिंदगी सरासर इबादत थी, मौत की तकलीफ को इस कदर शदीद महसूस कर रहे हैं, तो मुझ जैसे और आप जैसे गुनाहगारों का क्या हाल होगा। मौत का जायका महज जिस्मानी दर्द नहीं है, बल्कि ये रूह का जिस्म के जरे जरे से जदा होने का नाम है। ये तज़क्रा इसलिए नहीं है कि हम मायूस हो जाएं, बल्कि इसलिए है कि हम मौत की तैयारी को संजीदगी से लें। अगर हम चाहते हैं कि मुल्कुल मौत हमारे पास एक दोस्त की तरह आए और हमारी रूह को इस तरह निकाले जैसे आटे में से बाल, तो हमें आज अपनी जिंदगी के हर लम्हे को अल्लाह की रजा के मुताबिक ढालना होगा। ये वाकया चीख चीख कर पुकार रहा है कि अभी वक्त है, अभी सांसें चल रही हैं, अभी तौबा का दरवाजा खुला है। मौत के इस कड़वे जायके से बचने का वाहिद रास्ता तक़वी और सच्चे दिल से तौबा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु, जिनके नाम से कैसर और कसरी के ऐवान लर्ज उठते थे और जिनकी हैबत से शैतान अपना रास्ता बदल लेता था, उनकी शहादत का वक्त और उनकी आजिज़ी का मंजर इंसानी तारीख का एक ऐसा बाब है जो आंखों को नम और दिलों को पिघला देता है। जब अबू लोलो फेरूज ने नमाज फज्र के दौरान आप पर खंजर से वार किए और आप जख्मों की ताब न लाते हुए बस्तर अलालत पर आ गए, तो उस वक्त आपकी जबान पर कोई शिकवा नहीं था, बल्कि अल्लाह का शक्र था कि आपकी शहादत किसी मुसलमान के हाथों नहीं हुई। मिट्टी पर सिर रखने की आजिज़ी। रवायात में आता है कि जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु आखिरी लम्हात में थे, तो आपका सिर आपके बेटे हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु की गोद में था। आपने अपने बेटे से फरमाया, मेरा सिर गोद से निकाल कर मिट्टी पर रख दो। हजरत अब्दुल्ला ने समझा कि शायद वालिद साहब को तकलीफ हो रही है, लेकिन आपने दोबारा सख्ती से फरमाया, मेरा गाल मिट्टी पर रख दो, शायद मेरा रब मुझे देखकर मुझ पर रहम फरमा दे। वो उमर जिसके अदल की मिसालें रहती दुनिया तक दी जाएंगी, वो मिट्टी पर अपना चेहरा रगड़ कर रो रहे थे और फरमा रहे थे, हिलाकत है उमर के लिए और उमर की माँ के लिए अगर आज अल्लाह ने उमर की मगफरत न फरमाई। हिसाब का खौफ। आपकी आजिज़ी का ये आलम था कि इस वक्त भी आपको अपनी खिलाफत और जिम्मेदारियों का एहसास था। आप अक्सर फरमाया करते थे कि अगर दजला के किनारे एक किताबी भूखा मर गया तो उम्र डरता है कि उसका हिसाब भी उससे लिया जाएगा। शहादत के वक्त जब लोग आपकी तारीफ कर रहे थे और आपको जन्नत की खुशखबरी दे रहे थे, तो आपने फरमाया, खुदा की कसम, अगर आज मेरे पास जमीन व आसमान की तमाम दौलत हो तो मैं उसे अल्लाह के अजाब से बचने के लिए फदिया में दे दूं, उससे पहले कि मैं उसके सामने पेश हूं। आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा से इजाजत। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि आपको अपने दो साथियों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हा के पहलू में जगह मिले। आपने अपने बेटे को हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास भेजा और कहलवाया कि उमर सलाम कहता है, अमीरुल मोमिनीन न कहना, क्योंकि अब मैं अमीर नहीं रहा, और अर्ज करता है कि क्या मुझे अपने साथियों के पास दफन होने की जगह मिल सकती है। जब हजरत आयशा ने इजाजत दे दी तो आपकी खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन आजिज़ी देखिए, आपने वसीयत की कि जब मेरा जनाजा लेकर जाओ तो एक बार फिर पूछना, अगर वो बखुशी इजाजत दें तो दफन करना, वरना मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में जगह दे देना। यार गार जानशीन रसूल सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु, जिनकी जिंदगी सरासर ईसार और कुर्बानी का नमूना थी, उनका विसाल भी इसी आजिज़ी और बंदगी का इकास था जिसने उन्हें तारीख का अजीम तरीन इंसान बना दिया। आपके आखिरी लम्हात का तज़करा मोमिन के दिल को नर्म और आंखों को इश्कबार कर देता है। जब आप मर्ज़ुल वफ़ात में मुब्तला हुए तो आपकी ज़बान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र जारी था। आपको इस बात का कोई गम नहीं था कि आप दुनिया से जा रहे हैं, बल्कि आपका सारा गम इस बात पर था कि क्या मैं अपने रब के सामने सरखरो हो सकूंगा। आप फरमा रहे थे कि अगर अल्लाह ने मुझसे हिसाब लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। आपकी आजिज़ी का ये आलम था कि आपने वसीयत की
कि जब मेरा जनाजा लेकर जाओ तो मेरे जिस्म को 2 सादे कपड़ों में कफन देना, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदा रहने वालों को नए कपड़ों की ज्यादा जरूरत होती है। वो अबू बकर जिसने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में लुटा दिया था, उस वक्त भी अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा था। रवायत में आता है कि आपने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से पूछा कि आज कौन सा दिन है। उन्होंने बताया कि पैर का दिन है। तब आपने फरमाया कि काश मुझे पैर के दिन ही विसाल नसीब हो, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल भी पैर के दिन ही हुआ था। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि आपको अपने साथी और रहबर के पहलू में जगह मिले। आपने फरमाया, जब मेरा जनाजा लेकर जाओ तो मेरे सर की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन करना, ताकि मैं उनके करीब रह सकूं। जब आपको बताया गया कि लोग आपको जन्नत की खुशखबरी दे रहे हैं, तो आपने रोते हुए फरमाया, खुदा की कसम, अगर मेरा एक पैर भी जन्नत में हो तब भी मैं अल्लाह के अजाब से बेखौफ नहीं रह सकता। ये वो आजिज़ी थी जिसने उन्हें सदीक बना दिया। सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु का विसाल महज एक अजीम शख्सियत का इंतकाल नहीं था, बल्कि एक ऐसे दौर का खात्मा था जिसमें हर तरफ सिद्क और इखलास की रोशनी फैली हुई थी। उनकी जिंदगी और मौत हमें ये सिखाती है कि असल कामयाबी अहदों या ताकत में नहीं, बल्कि अल्लाह के हुजूर सच्ची आजिज़ी और बंदगी में है। उनका ये तज़किरा हमारे लिए एक मुशाले राह है कि हम भी अपनी जिंदगियों में आजिज़ी और तक़वी पैदा करें और हमेशा अल्लाह की रज़ा के तलबगार रहें।